हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है। क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारी शीट है जिस शीट में हम एनालाइज करते हैं निफ्टी को। सारे पैरामीटर्स से हम निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं विद द टेक्निकल एंड फंडामेंटल फैक्टर। तो सभी फैक्टर को एनालाइज करेंगे और व्यू फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी बुलिश रहने वाला है, बेयरिश रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। और फिर चार्ट पे आके देखेंगे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जहां पे आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एनालाइज करेंगे फॉर एक्सपायरी 10th ऑफ नवंबर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी क्लोज हुआ है 18,117 पे, प्रीवियस क्लोज था 17,786। तो निफ्टी ने पिछले वीक के क्लोज से इस वीक के क्लोज में 331 पॉइंट की रैली दी है। दैट इज 1.87% निफ्टी यहाँ पे ऊपर रहा है। अगर हम बात करें सो आइए स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल से। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी फर्स्ट वीक हुआ है, तो इसलिए हम पिछले मंथ की कैंडल के साथ कंबाइन करके इस मंथ की कैंडल को देखेंगे। तो इट इज शोइंग अ बुलिश कैंडल। अगर आप दोनों मंथ की कैंडल को कंबाइन करके कैंडल बनाने की कोशिश करें तो इट इज अ बुलिश कैंडल। अब वीकली टाइम फ्रेम की अगर कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली का टाइम फ्रेम की कैंडल आपको एक कंप्लीट बुलिश कैंडल दिखेगी। लास्ट वीक की कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल थी, बट इस वीक में आपको अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिली है। हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल हो जाती है बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल हो जाती है बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें, पुट कॉल रेशियो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी 10th नवंबर का अगर ये डेटा देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो है 0.92%। तो डेट इज न्यूट्रल स्टेट। पुट कॉल रेशियो अभी हमें न्यूट्रल पोजीशन दिखा रहा है मार्केट में। फंड फ्लो की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने 11,500 करोड़ की बाइंग की है इस लास्ट वीक में। जो अभी मंडे टू फ्राइडे पूरे वीक में एफआईआई ने 11,500 करोड़ की बाइंग की है। पिछले हफ्ते में आप देख पा रहे हैं लगभग 4,000 करोड़ की बाइंग की थी, उससे बढ़ के इस वीक में बाइंग की है। तो इट इज वेरी पॉजिटिव सिग्नल। डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने लगभग 4,000 करोड़ की सेलिंग की है। इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं तो वो हम एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फंडामेंटल की निफ्टी को चार्ट तो आप एनालाइज कर लेते हैं, बट फंडामेंटल्स जानना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या डेटा आ रहा है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे निफ्टी में मूवमेंट्स आते हैं। जब आपको ये फैक्टर्स सारे कुछ मालूम रहेंगे तब आप एक प्रॉपर व्यू बना पाओगे निफ्टी में। खाली चार्ट देख के आप अगर निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें, निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, तो वो आपका आधा अधूरा कन्विक्शन देगा। जब आप फंडामेंटल पैरामीटर्स, फंडामेंटल इवेंट्स, न्यूज को अगर साथ में मर्ज करके अगर चार्ट के साथ अगर उसको व्यू बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बढ़िया व्यू बनेगा। उसमें आपका कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगर पॉजिटिव में आप देख पा रहे हैं, इंडिया का पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया था, दैट इज 55.3 वर्सेस 54.9। तो ये पॉजिटिव डेटा आया है। यूके का भी पीएमआई डेटा पॉजिटिव आया था। यूएसए का पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा भी पॉजिटिव आया था। यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा आया था, मतलब यूएसए में जॉब की वैकेंसीज कितनी है, जॉब कितनी खाली है, तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो ये भी एक पॉजिटिव इवेंट आया है। यूएसए ने 0.75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक किया। फेडरल रिजर्व जो है उसने 0.75%, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है। इट इज एज पर द एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन थी उसी को मीट करके किया है। तो ये भी एक न्यूट्रल इवेंट बोलेंगे, हम इसे कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, बट एक्सपेक्टेशन मीट हुई है, इसीलिए हम इसको सेंटिमेंटली पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर सर्विस पीएमआई डेटा की बात करें तो इंडिया का सर्विस पीएमआई डेटा भी पॉजिटिव आया है। नेगेटिव में अगर हम बात करें क्या कुछ इवेंट्स हो चुके हैं, तो नेगेटिव में आप यूरो का इन्फ्लेशन डेटा आया था, दैट इज 10.7 वर्सेस एक्सपेक्टेशन थी 10.2 की। तो ये एक बहुत ही खराब डेटा आया था। यूरो जोन में इन्फ्लेशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यूएस का सर्विस पीएमआई डेटा नेगेटिव आया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यूएस में ठीक थी, बस सर्विस एक्टिविटी कुछ वजह से खराब रही है, तो ये एक नेगेटिव डेटा देखने को आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट हाइक हुआ है 75 बेसिस पॉइंट, हाईएस्ट एवर रेट हाइक है, दैट इज 0.75 बेसिस पॉइंट, जो 3% तक का इंटरेस्ट रेट अभी आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं, ये कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हुए हैं। हमें एनालाइज करेंगे मार्किंग सिस्टम के थ्रू, हम देखेंगे कि क्या कुछ इंपैक्ट निकल के आता है हमारे व्यू में इन सभी इवेंट्स का। अपकमिंग इवेंट नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज फ्राइडे में यूएस मार्केट जब ओपन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। उसी के बेसिस पे नेक्स्ट पॉलिसी, फेड की जो पॉलिसीज बनती हैं इसी पे डिपेंडेंट रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका रिएक्शन हमें मंडे में देखने को मिलेगा। ट्यूसडे को इंडियन मार्केट में हॉलीडे है गुरु नानक जयंती के चलते। थर्सडे में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। फ्राइडे में इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जिसका आपको एक्शन वीक में देखने को मिलेगा। सेक्टर्स की अगर बात करें तो रिलायंस, मेटल एंड पीएसयू बैंक ने इस वीक में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखाई है। हालांकि बैंक निफ्टी, आईटी एंड ऑटो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए दिखे हैं। सो आइए सेंटिमेंटली देखते हैं कि सेंटिमेंटली क्या बोलता है हमारा एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीकली गेन 1% से ऊपर है तो +1 देते हैं हम इसको। मंथली कैंडल इज
बुलिश तो यहाँ पे हम +2 देंगे, वीकली कैंडल इज बुलिश तो +1 देंगे, मंथली कैंडल को हम ज्यादा वेटेज देते हैं। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल दिखा रहा था 0। एफआईआई डेटा, एफआईआई इनफ्लो बड़ा है, पिछले वीक से ज्यादा आया है, तो इट इज शोइंग ऑन पॉजिटिव इवेंट, तो यहाँ पे हम +1 देते हैं। डीआईआई में 0 देंगे। अगर न्यूज एंड इवेंट्स को हम सभी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो सभी को आधा आधा नंबर मैं दूंगा, उस हिसाब 3+ की रेटिंग देंगे इसको हम, एंड नेगेटिव में -2 की हम रेटिंग देंगे। अपकमिंग इवेंट्स, आने वाले इवेंट्स हैं, तो इसको हम 0 देंगे। पॉजिटिव सेक्टर में +3 सेक्टर, नेगेटिव में -3 सेक्टर, तो हमारा समेशन निकल के आता है 6 इज बुलिश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी रेटिंग के हिसाब से, लास्ट वीक में हमारी रेटिंग थी 4, दैट वाज बुलिश। अभी हमारा इस वीक में रेटिंग निकल के आई है 6, तो डेट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग बुलिश। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स हैं, क्या क्या आप लेवल्स ध्यान में रखेंगे जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। जैसा कि आप निफ्टी में देख पा रहे हैं, एक बढ़िया रैली आपको निफ्टी में देखने को मिली है। ईएमए 21 का बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने। लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट साइड पे आपको 17,900 से 18,000 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। निफ्टी का यहाँ से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके नीचे जाने के लिए निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ऊपर के जोन में आप देखें, अभी भी 18,200 के ऊपर निफ्टी नहीं जा पाया है। 18,200 का अभी हर्डल निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर निफ्टी 18,200 का लेवल क्रॉस करती है पॉजिटिव नोट पे, तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया रैली निफ्टी में देखने मिल सकती है। अगला लेवल आपको 18,600 तक का देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बट निफ्टी को जरूरी है 18,200 का लेवल क्रॉस करने का। यहाँ पे आपको एक रेंज फॉर्म होती हुई दिख रही है, तो इस रेंज को ब्रेक करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,200 का लेवल को आप वॉच करके रखें इस वीक में। और डाउनवर्ड साइड में आप देख सकते हैं 18,000 से 17,900 का आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अभी नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ये करेक्ट हो रहा है। निफ्टी में करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 17,500 से 17,600 तक का लेवल नेक्स्ट आपका सपोर्ट लेवल निकल के आएगा निफ्टी में। हमारा मेजर ट्रेंड इज बुलिश एंड करंट ट्रेंड इज साइडवेज टू पॉजिटिव, एंड हमारी अप्रोच अभी भी निफ्टी में होनी चाहिए इस वीक में भी बाय ऑन डिप। आपको निफ्टी में अगर डिप्स देखने को मिलती हैं, सपोर्ट के आसपास निफ्टी देखने को मिलता है, आप अभी भी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये था एनालिसिस निफ्टी का। तो आइए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी में आपको देख पा रहे हैं 267 पॉइंट्स का अपमूव देखने को मिला है। 0.65 चेंज परसेंटेज आप देखने मिला। निफ्टी का आप देख पा रहे हैं, निफ्टी ने 1% से ऊपर का, 1.5% के ऊपर का चेंज परसेंटेज दिया है। बैंक निफ्टी ने उतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई है इस वीक में। मंथली कैंडल की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो मंथली कैंडल इज लास्ट मंथ की कैंडल के साथ कंबाइन करके देखेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव कैंडल, इट इज अ बुलिश कैंडल। और अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखें तो आपको देखने को मिलेगी एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन मिल रहा है आपको। इट इज अ न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल कैंडल आपको देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमारा मंथली कैंडल हो जाती है बुलिश, वीकली कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। सो आइए चार्ट पे आके देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आर्ली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, कौन कौन से आपके लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया रैली के साथ आपको एक देखने को मिली थी निफ्टी के साथ, एक बहुत बढ़िया रैली दी थी बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। एक रेंज में आपको बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिख रहा है। रिसर्च के हिसाब से बैंक निफ्टी में हमारा ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड करंट ट्रेंड इज साइडवेज टू पॉजिटिव, एंड हमारी अप्रोच बैंक निफ्टी में रहनी चाहिए बाइंग ऑन डिप्स। सपोर्ट पे अगर आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलती है, अगर आप सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करें तो 40,500 से लेके 40,800 की जो रेंज है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। एंड रेजिस्टेंस में आपको 41,800 से लेके 41,850 का एक जो टाइम हाई जोन है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। सो आपकी अप्रोच बैंक निफ्टी में होना चाहिए बाइंग ऑन डिप। आपको डिप्स में बाइंग करने की कोशिश करना है। सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द एनालिसिस। आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको नेक्स्ट वीक का व्यू समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.